बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीनाज किचन में आपको खुश आमदीद। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि सब लोग खैरियत से हों, आमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जज़ाकल्लाह। बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुँचे। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और शेयर किया करें और कमेंट ज़रूर दिया करें। आज मेरे किचन में बन रहा है गजरेला यानी कि गाजर खीर। मैं जिस तरह बनाती हूँ उस तरह आपसे शेयर करती हूँ। मेरी अम्मी बनाया करती थी इस तरीके से जब हम छोटे होते थे। अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे, आमीन। और उस वक़्त वो बना के ना ढेर सारा, तो प्यालियाँ होती थी उस ज़माने में, तो उनमें भर के ठंडा करते थे और हम उसके पास बैठे होते थे कि कब ठंडा और कब हम खाएं। तो चलें शुरू करते हैं। जिसके लिए चीज़ें लिए, मैंने 2 लीटर लिया है मैंने दूध, जो उबलने के लिए रख दिया है। हम नेस्ले का यूज़ करते हैं, आप फ्रेश करेंगे तो वो ज़्यादा मज़े की और ज़्यादा मज़े की बनेगी। गाजरें लिए मैंने 1.5 कप भर के। 1 कप लिया मैंने चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 1/4 कप यानी कि 1/4 कप मैंने लिए हैं चावल और कुछ लिए हैं मैंने ड्राई फ्रूट। चलिए शुरू करते हैं। एक पैन मैंने चूल्हे पर रख दी और 1 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं डालूंगी ऑयल। गाजरों को मैंने फ्राई करना है इसमें, ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो गाजरों को मैं तकरीबन 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे फ्राई करूँगी। तकरीबन 10 मिनट हो गए इसको लो फ्लेम पे फ्राई करते हुए। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट भी हो गई हैं और इनका रंग भी चेंज हो गया है। और इस तरह फ्राई करने से ना गजरेले का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही मज़े का आता है। अब हम इसको दूध में डालेंगे। दूध हमारा उबल गया, मैं इसमें डालूंगी चावल और फ्राई शुदा गाजरें। मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छा सा। अब मैं इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगी। इस पे मैं रखूंगी छलनी, ढक्कन रखूंगी मैं। कवर पूरा नहीं हमने करना वरना उबल जाएगा। ये इस तरह मून के जैसा मैं छोड़ देती हूँ और फ्लेम को मैं कर दूंगी बिल्कुल लो, क्योंकि उबल रहा है तो बिल्कुल हल्की आंच पे ये पकेगा। लेकिन आपने चेक करते रहना कि कहीं उबल ना जाए। बीच में मैं आके 2-3 दफ़ा चम्मच चला दिए। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। आँच को मैं ज़रा तेज़ कर रही हूँ। अब इसमें जाएगी चीनी। अब हमने इसके पास ही खड़े रहना ताकि ये नीचे ना लग जाए और इसमें मुसलसल चम्मच चला के ना इसको थोड़ा ठीक करना है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मुसलसल चम्मच चला के पानी को मैंने काफ़ी हद तक खुश्क कर लिया है। अभी धुआं है ना तो इसलिए शायद आपको क्लियर नज़र ना आए, तो मैं आपको फिर नीचे उतार के दिखाती हूँ। चम्मच को मुसलसल चला के मैंने इसका पानी काफ़ी खुश्क कर लिया और अभी इतना हमें लिक्विड चाहिए। हम ज़्यादा खुश करेंगे तो वो फिर हार्ड हो जाता है। अब इसका लास्ट स्टेप मैं करने लगी हूँ। मैं ये बीटर की मदद से इसको बीट करूँगी। हमने इसको इतना बीट करना है कि इसमें झाग सी हमें महसूस हो। ये देखें बहुत अच्छा सा बीट हो गया। इसमें मैं डालूंगी ड्राई फ्रूट। इसको मैं बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। इसको ठंडा करके चिल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाजर खीर यानी कि गजरेला हमारा ठंडा हो चुका हुआ है और ये बहुत ही यम्मी बनता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। जब हम गाजरें फ्राई करते हैं तो इसका टेस्ट जो है ना वो मज़ीद बढ़ जाता है। आप भी इस तरीके से बना के देखें और खाने वाले भी आपको दाद देने पे मजबूर हो जाएंगे। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। उम्मीद है अच्छी लगी होगी।
आखिर में इस दुआ के साथ कि ए अल्लाह अपने लामहदूद ख़जानों में से हम सबको वसी रिज़्क़ अता करना। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।